अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। कल हमने ये देखा उपनिषद में कि पिपलाद ऋषि कबंदी ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सृष्टि का कारण जो है वो सूर्य और चंद्र है। सूर्य के सारे ब्रह्मांड में और पिंड में प्राण हैं और जो आकार हैं, जो रूप हैं, जो सामने दृश्य है वो चंद्र का है, जिसको रई कहा, सप्त धातु भी कहा शरीर में। तो अब उन्होंने कहा कि सूर्य के 2 आयन हैं। 12 मास सूर्य के गिनती से 12 मास गिने जाते हैं। तो 6 मास सूर्य अपने उत्तर आयन में, उत्तर घर में रहता है, आयन माने घर, और 6 मास दक्षिण में रहता है, उस आयन में रहता है। तो अब यहाँ पर ये भी बताया कि जो सूर्य के, जो निष्काम भाव से परमात्मा के लिए पूजा पाठ करते हैं वो तो सूर्य के उत्तर अंग की पूजा करते हैं। माने फिर उसकी गति उत्तरायण में जाएगी। ठीक है, अभी वो आगे बताएंगे, सुनते जाओ। और फिर अगर जो वासनाओं के लिए जो पूजा पाठ करते हैं, अब अपने को देखना है कि हम पूजा पाठ किसके लिए करते हैं। सिर्फ हम परमात्मा को मिलने के लिए ही करें। सृष्टि में अपने आप हो रहा है, किसके लिए मांगना है। जीवन यात्रा में मांगो कि सुंदर और सुखद हो, पर किसी एक के लिए अनुष्ठान करके बार बार हम समय को लगाएं तो वो पहले से प्रारब्ध लेकर आया है, ये निश्चय करें। आप सत्य संकल्प हो, सत्य संकल्प को जगा लो, सतोगुणी हृदय को जगा लो, तो बाधाएं अपने आप क्षीण होती जाएंगी। आप शुभ संकल्प करो सबके लिए, पर हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके आया है, भोग लेके आया है, आयु लेके आया है, जाति में कहाँ पैदा हुआ है, मनुष्य है, पशु है, ये जाति, पक्षी है। इसलिए निश्चिंत होकर के सृष्टि को रचने वाले परमात्मा के लिए पूजा करें। तो उन्होंने कहा 2 अंगों की पूजा अलग अलग करते हैं। जो व्यक्ति कर्म कांड का अनुष्ठान करते हैं, वासनाओं के लिए कर्म कांड करते हैं या गादी करते हैं, वे चंद्र लोक को प्राप्त होते हैं। उसे वासनाओं के कारण आवागमन मिलता रहता है। देखो, वासनाओं के कारण तुम बार बार यहाँ से जाएंगे, अधूरे जाएंगे, क्योंकि माया पूर्ण रूप से नहीं मिलती किसी को। जब ओम को लिखा जाता है आ ऊ मैं में ओम, तो माँ को हलंत किया जाता है, माने माया की टांग तोड़ी जाती है कि माया सदा अधूरी है। तो यहाँ मनन होना चाहिए कि आज अगर हमारी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो क्या हम और जन्म लेकर आएंगे, तो क्या हमें इससे ज़्यादा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। और अगर भगवान कह रहे हैं कि अगर तूने परमात्मा की अहम ग्रह उपासना की, ओंकार के निर्गुण ब्रह्म की, जो अपने यहाँ महावाक्य कहा जाता है, तो अगर आखिरी समय तेरे को वासना आ भी गई और तू अपने लक्ष्य से भ्रष्ट भी हो गया, तो भ्रष्ट योगी कहा। भाई आखिरी समय जाते हुए कोई ऐसी वासना आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, तो भगवान कह रहे हैं उसका जन्म ऐश्वर्य युक्त श्रीमान धीमान के घर होगा। बताइए कितना आसान है ये करना। वो करना तो बहुत मुश्किल है। एक अनुष्ठान करेंगे, दूसरे में अपने पास पैसे हैं या नहीं, ये भी बड़ी बात है। कह दूँ ये बात, सब लोग अनुष्ठान भी नहीं कर सकते बार बार। तो इतना आसान मार्ग, सीधा, इसको सीधा मार्ग कहा है भगवान कृष्ण का। जो ये वेदांत है या स्वरूप स्थिति है, ये मार्ग सीधा कहा।
बाकी मार्ग टेढ़े कहे कि वो बीच में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार कहा कि वह सूर्य के सकाम पूजा करता है, चंद्रलोक जाता है, आवागमन भी उसका रहता है। ये ही संतान धन आदि की कामना करने वाले दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। यही पितृयान मार्ग है। पितृयान माने जो वासनाओं की पूर्ति के लिए ले जाता है और पितरलोक से भी होता हुआ जाता है। यही रही है और यही प्रकृति है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ संवत्सर 1 वर्ष को परमात्मा का प्रतीक बना के वर्णन किया। 1 साल बताया ना कि 12 महीने हैं सूर्य के, उसको बताया कि उसके 2 घर हैं सूर्य के। 12 महीने को परमात्मा के रूप में लिया गया। 2 घर बताए, 6 उत्तरायण और 6 दक्षिण। आप लोग देखते हो ना, कहते हैं अब सूर्य उत्तरायण में है, अब सूर्य दक्षिणायन में है। तो 1 वर्ष को परमात्मा का प्रतीक बना के वर्णन किया है। यहाँ 1 वर्ष को किसका प्रतीक माना है? परमात्मा। अब 2 अंग कह दिए सीधे सीधे। भाई जो उत्तर अंग की पूजा करता है, उत्तर अंग की, वो क्या करेगा? वो निष्काम सेवा करेगा, परमात्मा के लिए पूजा पाठ करेगा। और जो दक्षिण अंग की पूजा करता है, वो उसके क्या लक्षण है? वो कर्म कांड करेगा, वासनाओं के लिए अनुष्ठान करेगा, तो दक्षिण की और दक्षिणायन मार्ग में जाएगा। परंतु जो पुरुष तप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। वे अविनाशी अभय और परम पद को प्राप्त करते हैं। अपनी आत्मा का पद अविनाशी है, अभय है, पढ़ा था वो इंद्र के, ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद में कितना प्यारे उन्होंने शब्द लिए थे। अमर है, अभय है, कहा था। तो इस तरह अपना आत्मा ही अविनाशी, अभय और परम पद है। उसके जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आते। कुछ विद्वान लोग प्रजापति सूर्य को 5 पैरों वाला, 5 तत्वों वाला, अभी ये बताया है, 5 पैर कहा ना, सूर्य को 5 पैरों वाला भी कहा। तो 5 पैर कौन से हैं सूर्य के? 5 तत्व, ठीक है। 12 मासों वाला, 12 महीने है ना, अलग अलग नाम है सूर्य के, है ना, भास्कराय नमः, वो जो सूर्य के बोलते हैं तो अलग अलग नाम है सूर्य के। 6 अरों वाला माने 6 ऋतुएं। 12 मास में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। अब कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु चल रही है, याद रखना। तो 6 ऋतुएं और 7 चक्रों वाला, 7 चक्र पहियों वाला, 7 रंगों वाला, 7 वारों वाला कहते हैं। इसी में जीवात्मा रूप से बैठा सबको जानता है। इन सब में बैठा हुआ, सूर्य में भी जो बैठा है और फिर सारे ब्रह्मांड में जो बैठा है, ये सारा पिंड का एक सैंपल है। इसको क्या संज्ञा दी गई? जीव। यहाँ पर उपनिषदों के अंदर एक जीववाद में ईश्वर को जीव कहा है और सबको जीवाभास। तो इन्होंने भी सारे शरीरों में जो चेतन है उसको क्या कह दिया गया? सूर्य में भी चेतन बैठा है और इधर शरीर में भी सारे बैठा है, उसको जीव संज्ञा कही, उपाधि वाला कहा। यही जानने वाला सत परमेश्वर है। ज्ञान स्वरूप कौन है इसमें? ज्ञाता। सृष्टि में ज्ञाता शुद्ध, एक तो ये जानने वाला बैठा है जो बुद्धि से जान रहा है, आँखों से देख रहा है, बुद्धि से जान रहा है, और एक आपका साक्षी स्वरूप है, सारी इंद्रियों से परे प्रकाशक ज्ञाता, शुद्ध ज्ञाता। मन को किस ज्ञान से, किस आँख से देखते हो, ये प्रकाशक, ये दृष्टा, इसको साक्षी कहा।
आँखों में बैठा इसको दृष्टा कहा, ठीक है, और आपका स्वरूप मन के पीछे जो है उसको प्रकाशक कहा। और प्रकाशक ही ज्ञाता है, शुद्ध ज्ञाता। तो ये जो शुद्ध ज्ञाता है ये परमेश्वर है। अध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके सूर्यलोक को जीत लेते हैं। आपको बहुत बार बता दिया कि द्युलोक को जीतती है ब्रह्म विद्या, देवलोक को जीतते हैं मंत्र, और मृत्युलोक को जीतती है उत्तम संतान। कितना स्पष्ट ये अपना सनातन धर्म है, एक एक चीज़ कितनी स्पष्ट है। देखो, कहीं ये नहीं कहा कि तुम आराम से जीवन मुक्त हो गया, तो भी ये नहीं कहा कि आराम से बैठा रहेगा। जीवन मुक्ति के बाद एक अवधूत स्थिति में चले जाते हैं और एक आचार्य स्थिति में आ जाते हैं। दोनों ही तत्वज्ञानी हैं। एक तो आचार्य होकर लोगों का उद्धार करते हैं और एक जाकर एकांत में बैठ जाते हैं सुखदेव जी की तरह। दोनों ही तत्वनिष्ठ हैं, याद रखना। एक का प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान है और दूसरे का निवृत्ति प्रधान। तो कहा गया कि ये सूर्य लोक को कौन जीतते हैं? जो तत्व ज्ञान लेते हैं, द्युलोक को भी जीत लेते हैं। वो लोकों में भ्रमण नहीं करते, यहीं पर उनके पंचभूतों में शरीर के लीन हो जाते हैं और प्राण कहीं जाते नहीं। ये जीवात्मा कोई वासना नहीं तो किसी लोक में जाती नहीं, यहीं सब कुछ लीन हो जाता है। तो द्युलोक में भी ये ब्रह्म विद्या से उसको भी जीत लेता है। प्राणों का केंद्र सूर्य है। पुनर्जन्म को रोकने वाला यह ज्ञान आत्यांतिक प्रलय है। देखो, पुनर्जन्म को सिर्फ हम इसी ज्ञान से रोक सकते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि तत्व ज्ञानी भी अगर विभूति के रूप में, अवतार के रूप में जीवन मुक्त आता है तो उसकी वासनाएं क्षय होती हैं, उसको जगत के अंदर अज्ञान नहीं होता। लेकिन लीला वो अज्ञानियों की तरह करता। इसका प्रमाण है गीता के अंदर, इसका प्रमाण है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। साफ कहा गया कि जैसे भगवान ने कहा ज्ञानी कर्म करता है वैसे ही अज्ञानी करता है, वैसे ही ज्ञानी करता है गुणों से। इसमें हट का क्या काम है ना, एक मंत्र ऐसा, ये हट का क्या काम है। तो इस प्रकार कहा कि आत्यांतिक प्रलय है। पुनर्जन्म को रोकने वाली जो प्रलय है जगत की, वो कौन सी प्रलय है? आत्यांतिक प्रलय। क्या अर्थ है आत्यांतिक प्रलय का? कहते ऐसी प्रलय हो जाती है कि फिर जीवात्मा वासना से देह लेकर के भ्रमण नहीं करता। तो प्रश्न यहाँ उठता है, भाई आत्यांतिक प्रलय क्यों कहा गया? तो प्रलय कितनी प्रकार की है? तो बताया प्रलय 4 प्रकार की है। पहली नित्य प्रलय, दूसरी नैमित्तिक प्रलय, तीसरी महाप्रलय और चौथी आत्यांतिक प्रलय। लिखा है, देखो अपनी पुस्तक के अंदर 87 पृष्ठ के ऊपर देखो, ये लिखा है। रोज रात्रि में विषय, मन और इंद्रियां परमात्मा में लीन हो जाती हैं। उस निद्रा अवस्था को नित्य प्रलय कहते हैं। रोज प्रलय होती है। देखो, रोज छोटी मृत्यु होती है, घर बार भी भूल जाते हैं हम। गहरा मनन करो, रोज हम घर बार भूल जाते हैं, मतलब रोज यहाँ से हम कुछ काल के लिए निवृत्त हो जाते हैं। तो इसको कहा नित्य प्रलय। नित्य प्रलय जो रोज रात्रि में विषय, मन, इंद्रियां परमात्मा में लीन हो जाती हैं, आत्मा में लीन हो जाती हैं, उस निद्रा अवस्था को नित्य प्रलय कहते हैं।
बात समझ आ रही है कि कैसे नित माने रोज, रोज ही अपने सारी इंद्रियां, अपना शरीर सारा लय हो जाता है। पर लय अर्थात पर का, पर कहते हैं प्रकृति को। आत्मा से भिन्न, स्व से भिन्न जो भी दिखता है वो पर है, दूसरा है। अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से भिन्न जो भी दिखता है उसे पर कहते हैं। तो रोज रात को ये सारा पर है जो दूसरा है, ये लीन हो जाता है अपने अधिष्ठान के आश्रित, रोज लीन हो जाता है पर, ये जो दूसरा दिख रहा है। तो इसको कहते हैं नित्य परलय। नैमित्तिक परलय में कोई एक पृथ्वी अपने कारण में लीन हो जाती है। नैमित्तिक परलय में देखो, इतनी पृथ्वियां हैं ब्रह्मांड के अंदर, कोई पृथ्वी का कब परलय हो रहा है, कोई का कब हो रहा है, कोई का कब, ऐसा हो रहा है। तो ये जो पृथ्वी का, चाहे कहीं नैमित्तिक माने, चाहे कोई बम गिरा के प्रलय हो जाए, ठीक है, या कोई जल से हो जाए, अग्नि से हो जाए, प्रलय के लिए विशेष कहा जाता है कि अपने ग्रंथों में कि सूरज इतना तपता है और पृथ्वी के निकट आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, तो एक बार क्या है, पृथ्वी भस्म हो जाती है। ये भी प्रलय का कारण बताया। दूसरा क्या बताया, इतनी दूर होता जाता है, इतना दूर होता जाता है और ठंडा, पृथ्वी ठंडा हो जाती है और प्रलय हो जाती है, माने जल से सारा आच्छादित भी हो जाता है पृथ्वी का रूप। इस तरह से वर्णन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय माने किसी निमित्त से, किसी कारण से प्रलय हो गई, सारे ब्रह्मांड की नहीं है, कुछ अंश की है। ये है नैमित्तिक प्रलय। पृथ्वी का नाश कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और तीसरी है महाप्रलय। महाप्रलय किसको कहते हैं, इसमें ब्रह्मा जी बदलते हैं, सारे ब्रह्मांड का क्या हो जाता है, लय हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का लय होता है और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है। और फिर दूसरे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा है ना कि 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी, 1000 युग होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में, ऐसे ही रात है जाने जनैया दिन रात के। कि ब्रह्मा जी के दिन में कितने वर्ष होते हैं, 1000 युग होते हैं, 1000 युग ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ऐसे ही 1000 युग रात के। तो बताइए कितने युग होंगे 100 साल में, तो गिनते गिनते ही थक जाएंगे। मेरे ख्याल से पन्ने में भी नहीं आएंगे कि कितनी बिंदियां लग गई। 1000 युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। इतना राज ब्रह्मा जी करते हैं और इतनी लंबी आयु ब्रह्मा जी की है। अब उनका जो है ये ब्रह्मांड को छोड़ना, ब्रह्मांड का लय हो जाना और ब्रह्मा जी का बदलना, इसको कहते हैं महाप्रलय। महाप्रलय के अंदर एक पृथ्वी लीन नहीं होती, सारा का सारा ब्रह्मांड जो भी है, जितने सौर मंडल हैं, जितना भी विस्तार है, वो सारा लीन हो जाता है। और इस सारे ब्रह्मांड के लीन को क्या कहते हैं, महाप्रलय। नित्य प्रलय भी हो गई, नैमित्तिक भी हो गई, महाप्रलय भी हो गई। तो गुरुदेव
ये आत्यांतिक प्रलय क्या है जो ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा होती है। जिस प्रलय को तत्वज्ञ महापुरुष सतगुरुदेव कृपा करके करवाते हैं, शरीर के रहते रहते आत्यांतिक प्रलय कराते। तो ये जो प्रलय है ये तो सहज में ईश्वर की सृष्टि में है, ये तो हो ही रही है। देखो हो रही है। शरीर की रोज रात एक बीतती है तो एक दिन शरीर भी लय हो जाता है। ऐसे पृथ्वी भी लय हो जाती है, ब्रह्मांड भी लय हो जाता है, पर जन्म मरण चलता है। अब आत्यांतिक प्रलय क्या है? चौथी प्रलय में जगत के सारे रूपों के आधार को, चौथी आत्यांतिक प्रलय में क्या है कि पूरे संसार को, जगत का जो अधिष्ठान है, आधार है, उसको सत्य जान लेना। जगत का आधार, अधिष्ठान, जगत क्या है? जगत है जो हर क्षण गति कर रहा है। जगत जो गति कर रहा है, ये दृश्य, ये रूप, ये जितने रूप हैं वे सब के सब गति कर रहे, बदल रहे, आगे की आगे जा रहे हैं, सब दौड़े जा रहे हैं, लय की ओर दौड़े जा रहे हैं। तो जो रूप हैं, जो गति कर रहे हैं, इनके आधार को, अधिष्ठान को जो जान लेता है, रूप सृष्टि को मिथ्या जान लेता है, यही आत्यांतिक प्रलय है। आत्यांतिक प्रलय क्या है? कहते शरीर रहते ही हम सारे जगत के रूपों को मिथ्या जान लें और इस जगत के अधिष्ठान को, आधार को सत्य जान लें, ये आत्यांतिक प्रलय। इस प्रलय के अंदर जगत का नाश नहीं होता, जगत का लय नहीं होता, पर जगत वास्तव में अपने आधार में, ब्रह्म में केवल अध्यस्त है, केवल कल्पना है। इसका साक्षात्कार कैसे? जैसे सुनार की दुकान पे जाते हैं, जो रोज प्रलय है वो तो ये देख लो कि जैसे सुनार गहनों को अगर गलाता है तो गहनों की क्या हो गई, वहाँ प्रलय हो गई और सोना रह गया। जैसे एक सुनार के यहाँ अगर गहने गलवा लेते हैं तो गहनों का लय किस में होता है? स्वर्ण में, शुद्ध स्वर्ण निकल आता है। लेकिन अगर हम गहने पड़े हैं सुनार की दुकान पर, केवल उसको जान लेते हैं कि जितने भी आभूषण हैं, सुनार की दुकान के जितने भी आभूषण हैं, चाहे कंगन है, चाहे हार है, चाहे अंगूठी है, चाहे टॉपस है, ये केवल वाणी का विलास है, केवल कल्पना है सुनार की। स्वर्ण से भिन्न टॉपस कल्पना है, स्वर्ण से भिन्न हार कल्पना है। आ रही है समझ में? आत्यांतिक प्रलय करनी है, इस जगत में रहते हुए इसके पर को लय कर देना है, सदा के लिए लय कर देना है। इसको गलाना भी नहीं है कि भाई ये प्रलय होएगी, सारे
ब्रह्मांड के आकार मिट जाएंगे, गहने गल जाएंगे तो सोना है। कहते नहीं, गहने सजे रहे, सुनार की दुकान सजी रहे, पर जान लो कि सारे आभूषण स्वर्ण रूप हैं। स्वर्ण से भिन्न जितने आकार हैं वो मिथ्या हैं, सुनार की कल्पना है। कल्पना तो झूठ होती है, कल्पना सच थोड़ी होती है। इसी तरह ये जो ईश्वर की दुकान है, ये 84 लाख योनियां, ये सारा आधार ब्रह्म है, परमात्मा है। इस ब्रह्म में, परमात्मा में जितनी खानियां हैं, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य, ये सब आधार के आश्रित कल्पना है। आकार सत्य नहीं है, आकारो मिथ्या, उपनिषद कहता है। आकार में बैठा अक्षी पुरुष ये सत्य है, और यही सारे शरीर में व्याप्त है, और यही ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ऐसा जान लेना कौन सी प्रलय है? आत्यांतिक प्रलय। अब आत्यांतिक प्रलय और 3 और प्रलय में क्या फर्क है? देखो, जो नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है, जो महाप्रलय है, इसमें जन्म मरण लगा रहता है, वासनाएं लगी रहती हैं। पर आत्यांतिक प्रलय में जगत मिथ्या है, इसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो वासनाएं उपराम हो जाती हैं और जन्म मरण छूट जाता है। ब्रह्म ज्ञानी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये फर्क है। 3 प्रलय में जन्म मरण है, ईश्वर का लय है। जैसे सोने को उसने, सुनार ने गला दिया, ईश्वर भी गला देता है। लेकिन एक में सब कुछ वैसे खड़ा है, सजा है, लेकिन सत्य को जान लो कि जो दिख रहा है वो मिथ्या है। जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। आज इसका मनन करके आना कि हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि ऋषियों ने कहा जो दिख रहा है, जैसा तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं। जैसा तुम्हें दिख रहा है वो दिखता है पर है नहीं, दिखता है पर है नहीं। तो इसका मनन करके आना 4 प्रलयों में आत्यांतिक प्रलय का, कि कैसे वो दिखता रहेगा। कल बताएंगे, याद दिला देना कि भाई बाध्यता अनुवृत्ति से बता देंगे, फिर आगे विषय ले लेंगे कि कैसे दिखता है पर है नहीं, और ये दिखता ही रहेगा, लेकिन इसकी वासनाओं से उपराम हो जाएंगे। हरिओम।